जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट नॉलेज विथ मनीष में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बीमा और कुछ हम गति के समीकरण को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपको ये क्लास अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा टॉपिक है मात्रक एवं बीमा के बारे में। तो आइए जानते हैं मात्रक एवं बीमा के बारे में। मात्रक पद्धति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीजीएस मात्रक, दूसरा है एफपीएस मात्रक, तीसरा है एमकेएस मात्रक। ठीक है, सीजीएस मात्रक की बात करें हम तो सीजीएस मात्रक में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर मतलब लंबाई। ठीक है, जी का मतलब होता है ग्राम मतलब द्रव्यमान, एस का मतलब होता है समय। ठीक उसी तरह देखिए एफपीएस मात्रक मतलब देखिए एफपीएस मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है समय। ठीक उसी तरह एमकेएस के बारे में बात करें तो एम का मतलब होता है मीटर, ठीक है, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, सीजीएस मात्रक को ही हम लोग फ्रेंच मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। उसी तरह एफपीएस मात्रक को हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ठीक, एमकेएस मात्रक को हम लोग मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मापक पद्धति को कितने भागों में बांटा गया? सीजीएस मात्रक, दूसरा एफपीएस मात्रक और तीसरा एमकेएस मात्रक। देखते हैं आगे की ओर हम। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। कब? 1971 में। अब देखते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक को 2 भागों में बांटा गया है, एक आधारी मात्रक, दूसरा संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक को हम लोग बेसिक यूनिट और संपूरक मात्रक को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से जानते हैं। आधारी मात्रक टोटल 7 होती हैं और संपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। तो चलिए देखते हैं आधारी मात्रक कौन कौन सी है। तो आधारी मात्रक के बारे में हम लोग आइए जानते हैं। आधारी मात्रक टोटल 7। पहला है लंबाई, जिसका मात्रक मीटर में होता है और जिसका संकेत एम और बीमा एल होता है। ठीक उसी तरह दूसरा होता है द्रव्यमान, जिसे हम लोग मास के नाम से जानते हैं, उसका मात्रक होता है किलोग्राम, संकेत केजी और बीमा एम। तीसरा होता है समय, जिसका होता है सेकेंड, संकेत एस और बीमा टी। तापमान यानी टेम्परेचर केल्विन के, जिसका बीमा भी के होता है। धारा, पांचवा होता है धारा, एम्पियर, संकेत के और बीमा के। उसी तरह होता है 6 नंबर ज्योति तीव्रता, जिसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, उसका होता है कैंडेला, संकेत के डी और बीमा सी। 17 नंबर पर होता है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम लोग मोल के नाम से जानते हैं, उसका मात्रक मोल होता है, संकेत होता है एमओएल और बीमा होता है एन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री कौन कौन सी मात्रक होती हैं। समपूरक मात्रक, ठीक है, देखते हैं। पहला होता है हमारा समतल कोण और दूसरा होता है ठोस कोण। पहला होता है समतल कोण, दूसरा होता है ठोस कोण यानी प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। उसका मात्रक कौन सा होता है? रेडियन। समतल कोण का रेडियन RAD और उसी तरह ठीक ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन SR। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। आइए हम बात करते हैं गति के बारे में। तो गति का एक महत्वपूर्ण सूत्र है चाल। चाल बराबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक उसी तरह होता है बेग। निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? बेग कहते हैं। बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। नेक्स्ट हम लोग सूत्र देखते हैं त्वरण के बारे में। बेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण, यानी बेग में परिवर्तन बटा समय, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंतिम बेग या प्रारंभिक बेग बटा में टी। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, v-u/t। ये क्या हुआ? अंतिम बेग, ये हुआ शुरुआती बेग और ये हुआ समय, यानी बेग में परिवर्तन की दर की बटा को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं गति के समीकरण के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 महत्वपूर्ण गति के समीकरण से v बराबर u प्लस AT, s बराबर UT प्लस हाफ AT² और तीसरा होता है v बराबर u² प्लस 2AS। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसके फुल डिटेल्स के बारे में, ये क्या क्या होती है। पहला है भी का मतलब होता है अंतिम बेग। भी का मतलब अंतिम बेग, ठीक है। उसी तरह यू का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक बेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह ए का मतलब होता है त्वरण। पीछे हम लोग देखें त्वरण के बारे में, बेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उसी तरह टी का मतलब होता है समय, ठीक है फ्रेंड्स। तो v बराबर u प्लस AT
ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी। एस का मतलब होता है विस्थापन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का पहला समीकरण, ये गति का दूसरा समीकरण, ये गति का तीसरा समीकरण। एक चौथा समीकरण होता है जिसे हम नोमेनकल में यूज करते हैं nवें सेकंड की दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, nवें सेकंड की दूरी ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आए कि nवें सेकंड में तय की दूरी ज्ञात करें तो हम लोग इस वाले सूत्र का उपयोग करते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए बाई 2n-1, जहाँ एस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर विस्थापन। ठीक है, यू बराबर प्रारंभिक वेग, ए बराबर त्वरण। ठीक है फ्रेंड्स, वही हुआ एन बराबर सेकंड। एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर nवें सेकंड में जो दिया रहेगा वहाँ पर एन बराबर, और यहाँ पर ए बराबर त्वरण हो गया बटा में 2 कर यहाँ इस वाले सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं nवें सेकंड में तय की दूरी में। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।